बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। सो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने ये जितने भी मैट्रिसेस हैं, पेयर ऑफ मैट्रिसेस, एक मैट्रिस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एंड द अदर इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। सो हमने चेक करना है, अगर पॉसिबल है तो हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं है तो हमने मेंशन करनी है कि रीज़न क्या है, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव पार्ट ए। तो हमने सबसे पहले अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो एक चीज़ चेक करनी होती है कि क्या ये मैट्रिस इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिस की डेफिनेशन आप सबने पढ़ी थी कि हमारे पास एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी ऑर्डर क्या होता था कि हमारे पास रो बाय कॉलम होता था, तो वो हमारे पास ऑर्डर सेम हो दोनों का। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 1 रो है, तो ये हमारे पास ऑर्डर तो सेम है। दूसरी कंडीशन ये होती थी कि हमने चेक करना है कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यहाँ पर एक्स है, यानी कि ये अननोन है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि एक्स की जगह क्या वैल्यू है और ये हमने फाइंड करनी है। इसी तरह से इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 है अगर, तो यहाँ पे y है। ठीक है, ये एक अननोन वैल्यू है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मे बी ये भी 9 हो। तो हम इसको फाइंड करेंगे जब, तो हम क्योंकि इक्वल है तो हम जिस तरह कंपैरिजन करते हैं, जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स वाई की, तो हम लिख लेंगे x = 2 और इस साइड पे हमारे पास है 9 = y। तो ये आपके पास दोनों की वैल्यूज़ फाइंड हो गई, एक्स और वाई की, और यही हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड में आते हैं, बी पार्ट में। तो मैंने कहा कि हमने 2 चीज़ें चेक करनी है कि फ़र्स्ट आपने देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। ठीक है, हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर चेक करना है, और सेकंड पॉइंट है हमने देखना है कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल। तो अगर हम देखें तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन में अगर हम आएँ तो ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारे पास इक्वल नहीं है। ठीक है, एक्स तो है ही, अननोन है, ऑब्वियसली हम इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी इसकी जगह हमने 0 पुट करना है। जैसे यहाँ पे आपने फाइंड किया, तो यहाँ पे अब हम एक्स की जगह पे अगर 2 पुट कर दें तो ये सेम हो गया, वाई की जगह पे 9 पुट कर दें सेम हो गया, तो ये इक्वल थे। यहाँ पे हमारी ये वाली फर्स्ट वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, दैट्स वाई हम लिखेंगे it is impossible to find the value of x it is impossible to solve। ठीक है, because corresponding element are not same। या आर डिफरेंट। जो स्टेटमेंट आपको ठीक लगे आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हम अगर कंडीशंस को देखें, ठीक है, हमारे पास ये वाली 2 कंडीशन है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसकी ही वायलेशन हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 रो एंड सेकंड रो। ठीक है, हमारे पास इसका ऑर्डर है रो यानी कि 2 बाय कॉलम 1 है 1, और अगर हम इस पे आएँ तो हमारे पास 1 बाय 2 है। तो पहली बात ही हमारे पास रॉन्ग हो गई। तो जब हमारे पास ऑर्डर ही सेम नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखने की तो बात ही बाद में आती है, तो हम लिख देंगे इम्पॉसिबल टू सॉल्व। बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम या ऑर्डर इज़ नॉट इक्वल। और ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, आपने पूरा बिकॉज लिखना है। नेक्स्ट पार्ट डी है। सो हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो हमारे पास पहला जो रिक्वायरमेंट है, पहला पॉइंट है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखें ऑर्डर इज सेम, बिकॉज आपके पास 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, यहाँ भी 2 रोज़ 2 कॉलम, सेम ऑर्डर हो गया। दूसरा अगर देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करने हैं, ये हमारे पास अननोन वैल्यू है, मे बी एक्स के साथ एक्स की वैल्यू 4 हो तो वो सॉल्व होके बन जाएगी ऑलरेडी।
इसी तरह 4 के साथ में भी हमारे पास 8 हो, वो सॉल्व होकर ये बन जाएगी। तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। लेकिन ये लास्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास, इसको हम सेम कंसिडर करेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इस माइनस को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा और ये भी 10 है। इट मीन्स कि दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर इस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज़ -2x -3y -4z -10 इक्वल्स टू 8 6 32 -10। नाउ हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2x इस मैट्रिक्स का और दूसरा उस मैट्रिक्स का। इनको हमने कंपेयर किया और इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो x को मैं यहीं पर रहने दूंगी 8, ये 2 यहाँ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड हो गया। सो 2 4 ज़ार 8, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -4 आई है। हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू -4, ठीक है। 1 फाइंड हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं कि देखें हमें 4 ही चाहिए था, क्योंकि -4 जब सॉल्व होगा